शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बयान सही नहीं है। इस तरीके के बयान से धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों में भ्रम की स्थिति बनेगी। रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और इसमें बहुत से लोगों की आस्था है। इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लेकर जिस तरीके से सर बयान दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, हम उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं के का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है, वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूत पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं किसी उदाहरण का, किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज को कहां पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। बाइबल पर क्यों बोलेंगे? उसी तरह हम रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे? हम भागवत गीता पर क्यों बोलेंगे? इस पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस बयान से महागठबंधन में मतभेद पैदा भी हो सकता है। जेडीयू का क्या स्टैंड है सर? जेडीयू का तो हम बताएं कि को एग्जिस्टेंस का हमारा स्टैंड हमेशा को एग्जिस्टेंस का स्टैंड है। हमारे नेता को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं। वो हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, मुस्लिम धर्मों के प्रति भी सम्मान और प्यार रखते हैं। और यही कारण है ना कि हमने आपको बताया कि मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, मित्तन घाट, बिहार शरीफ, सब जो सूफी सेक्टर है इसको माननीय नेता ने डेवलप किया है। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती 250वां किस तरह से बनी, अब आप जाके देखिए। आज से 15 वर्ष पहले पटना सिटी का गुरु गोविंद सिंह का जो जगह था वो क्या था और आज क्या हो गया है। कैसे जो हर साल जो गुरु गोविंद सिंह की जन्म के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए ठहरने का, रहने का, तो सम्मान करना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप लोगों के प्रति सम्मान करते हैं। और आपको अपना नेतागिरी करने के लिए कोई ऐसा बयान कंट्रोवर्शियल दे देना, ये अलग बात है। बयान वापस नहीं लेने की नहीं, ये देखिए वो उनका निजी मामला है। बयान वापस लेते हैं नहीं लेते हैं वो उनका निजी मामला है। और आरजेडी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, उनके प्रवक्ता ने, कि ये उनका निजी बयान है। आरजेडी पार्टी को इससे कोई लेना। अयोध्या के एक संत ने जीव काटने की बात कही है, कई सेलिब्रिटी ने इस बयान पर आपत्ति जताई है, क्या लगता है बीजेपी? नहीं, देखिए ये भी एक्सट्रीम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सट्रीम कि हम जीव काट लेंगे। हम ये भी जिस तरह से ये पहलवानी कर रहे हैं उसे अगला भी पहलवानी कर रहा है। इससे किसको फायदा होगा? इससे किसको फायदा होगा? जो लोग सेंसिबल हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग जानते हैं कि हमें राजनीति करना है, हमें किस सेक्टर को क्या नाम है नर्स करना है, तो आप जो धर्म की राजनीति करके इस देश को बंटवारा करके धर्म के नाम पर और राजनीति करना चाहते हैं, उसको तो इस तरह के बयान से और ताकत मिलेगी ना। क्या बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है? या तो बीजेपी को तो फायदा ही हो रहा है इस तरह के बयान देने से। इसमें कहाँ दो मत है? ये जो मांग उठ रही है कि उनको